हेलो दोस्तों। आज द मिडनाइट सोसाइटी में मैं आपके सामने जो स्टोरी लेके आया हूँ उसका नाम है ब्लैक वोल्गा। वोल्गा एक कार होती है जो एक बहुत एंटीक कार है और पुराने टाइम में ये कार बहुत मशहूर थी। तो ये जो कार है ये यूरोप की कार है। तो आज हम इसी कार के इर्द गिर्द बात करेंगे। अब चलो आज की कहानी फिर शुरू करते हैं। आज की कहानी किसी भूतिया हवेली या जंगल की नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कार की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बच्चों को निगल जाती थी। एक ऐसी कार जिसे देखकर पूरे शहर में दहशत फैल जाती थी। तो ये टाइम किस टाइम की बात होगी, ये है 1960 से 1970 की बात। बहुत सारे कंट्री, पोलैंड, रशिया, पूर्वी यूरोप, बहुत सारे आसपास की कंट्री यूरोपियन में लाखों लोग डरे हुए थे 1960 से 1917 के बीच में, वो भी एक ब्लैक वोल्गा कार से। आज तक कोई नहीं जानता कि ये जो कहानी थी ये सिर्फ अफवाह थी या इसमें कोई सच्चाई थी। तो ये बात स्टार्ट होती है 1960 से। पूरा एशिया, पूर्वी एशिया, रशिया यानी सोवियत के प्रभाव में था। उस समय आम लोगों के लिए कार खरीदना नामुमकिन था क्योंकि सब कुछ रशिया के अंडर था। तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लोगों के लिए कार खरीदना बहुत मुश्किल बात होती थी 1960 से 1970 के बीच में। लेकिन एक कार ऐसी थी जिसे केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गया, मिलिट्री के कुछ बड़े अफसर हो गए या सीक्रेट एजेंसी वाले, खासकर केजीएफ वाले। केजीएफ एक रशिया की सीक्रेट एजेंसी है। तो उसके लोग एक कार चलाते थे जो थी वोल्गा कार, और उस कार का नाम होता था गैस वोल्गा। गैस वेरिएंट का नाम और वोल्गा कार का नाम। वोल्गा एक लग्जरी कार मानी जाती है उस टाइम पे। जब कोई भी वोल्गा सड़क पर दिखाई पड़ती, लोग समझ जाते कि बहुत कोई ताकतवर आदमी जा रहा है। कोई मिलिट्री लीडर हो सकता है, कोई सेना का अधिकारी हो सकता है, कोई केजीएफ का कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है। तो ये सब कहानियाँ प्रचलित थी यूरोप में उस टाइम पे कि अगर कोई वोल्गा से चल रहा है तो बहुत प्रभावशाली आदमी होगा। और ये जो वोल्गा की कहानी थी वो अलग अलग कंट्रीज़ में फेमस थी, ये वोल्गा कार। और इस कार को रात के अंधेरे में कोई आदमी चलाता हुआ दिखता था, और वो आदमी कभी किसी बच्चे को बुलाता अपनी कार के पास शीशा नीचे करके और बोलते कि वो आदमी उस बच्चे को अपने साथ लेके जाता, फिर वो बच्चा नहीं मिलता। लोग अलग अलग कहानियाँ बनाते हैं। तो लेकिन अब इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, इसके कुछ प्रूफ्स नहीं मिलते। लेकिन ये स्टोरी डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत बार रिपीट हुई। जैसे पोलैंड की मैं अगर बात करूं तो उस टाइम में पोलैंड के वारसा शहर में बच्चों के बीच में एक कहानी फैलने लगी। कहा जाता था कि एक चमत्कार काली वोल्गा शहर में की गलियों में घूमती है और उसकी खिड़कियां पूरी तरह काली हैं। अंदर कौन बैठा है कोई नहीं देख सकता। फिर अचानक वह किसी अकेले बच्चे के पास रुकती है, ड्राइवर खिड़की नीचे करता है और बच्चे से कुछ पूछता है, और फिर बच्चा कभी लौट के नहीं आता। अब ऐसी अफवाहें अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से फैली हुई थी। अब अफवाहें और भी डरावनी होती जाती थी। कुछ लोगों का कहना था कि कार में सरकारी एजेंट बैठे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया केजीएफ एजेंट। कुछ कहते थे शैतान के अनुयायी बैठे हैं, और कुछ लोगों का दावा था इस कार को कोई इंसान नहीं चला रहा है, और कुछ लोग बोलते थे इस कार को चलाने वाला जो इस कार को चला रहा है उसकी आंखें लाल सी रहती थी। कुछ बच्चों ने कहा था कि ड्राइवर के हाथ इंसानों जैसे नहीं दिखते, जिन बच्चों ने देखा था। और कुछ ने यह तक कहा था कि उन्होंने कार के अंदर सींगों वाली आकृति देखी है, यानी दोबारा से लोग रिलेट कर रहे थे उसको कि कोई शैतानी आदमी उस कार को चला रहा है। सबसे भयानक जो अफवाह उस टाइम पे फैली थी इस कार को लेकर के कि ब्लैक वोल्गा कार बच्चों का किडनैप करती है, फिर उनका खून निकालकर अमीर और बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। आज ये बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उस समय हजारों लोग इस पर विश्वास करते थे। कई माँ बाप ने भी अपने बच्चों को बाहर निकलना मना कर दिया था उस टाइम पे इस ब्लैक वोल्गा कार की वजह से। अलग अलग देशों में अलग अलग कहानियां मशहूर हैं इस वोल्गा कार की। पोलैंड में कहा गया कि कार के पीछे शैतान बैठा होता है। रूस में कहा गया था कि इसमें गुप्त पुलिस की कार होती है, इसमें केजीएफ के एजेंट बैठते हैं और रात को अपने गद्दारों का जो रशिया के लिए जो लोग गद्दार हैं उनका एक एक करके उनको निपटाते हैं, अपनी
रात को अपनी कार में निकल करके। और हंगरी में अफवाह थी कि कार में बच्चों के अंग निकालती है, और यूक्रेन में लोग कहते थे कि ये वैम्पायर इस कार को चलाता है। ऐसी हर देश में अलग अलग कहानियां मशहूर थी इस कार को लेकर के, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी कि कार हमेशा काली वोल्गा होती थी, जो हमेशा बच्चों को निशाना बनाती थी। एक डरावनी अफवाह और थी। वारसा में उस टाइम पे वारसा में एक व्यक्ति ने इंटरव्यू में बताया, जब उससे इंटरव्यू जर्नलिस्ट वगैरह ने लिया, तो उसने बताया कि जब वह लगभग 10 साल का था, वह स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसने एक काली वोल्गा उसके पास आकर रुकी। खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। अंदर बैठा आदमी काले चश्मे पहने हुआ था। उसने पूछा, बेटा बेटा क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? लड़का डर गया। उसने तुरंत ब्लैक वोल्गा वाली कहानी याद आ गई उसको, कि ये कहानी वो रोज अपने दोस्तों से सुनता था, अपने परिवारों में सुनता था। वह बिना जवाब दिए भाग गया। बाद में उसने दावा किया कि कार कुछ मिनट तक उसका पीछा करती रही। सच्चाई तो कोई नहीं जानता, लेकिन वह घटना उसे जीवन भर याद रहती है। अब ऐसी ही एक और कहानी फेमस थी जो पोलैंड की थी। उसमें एक आदमी थॉमस था। तो उस टाइम पे ये कहानी बहुत मशहूर थी कि थॉमस देर रात अपने ऑफिस से काम करके थका मांदा अपने घर जा रहा था, सड़क से अपने घर जा रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सर्दियों का समय था, सड़क बिल्कुल सुनसान। तभी एक काली वोल्गा उसके पास आके रुकती है और वो थॉमस से पूछती है कि टाइम क्या हो रहा है। तो थॉमस थोड़ा घबराता है, क्योंकि उस कार में जो भी आदमी बैठा था उसने एक हेड पहन रखी थी और आंखों में चश्मा लगा रखा था। और जैसा कि आपको पता है कि थोड़ा किसी भी आदमी को अजीब लगेगा रात के टाइम कोई चश्मा लगा के बैठे कार के अंदर, लेकिन थॉमस ने जवाब दिया कि अभी 8 बज रहे हैं। और इतना जवाब देना ही था कि वो गाड़ी सीधा आगे की ओर चली गई। थॉमस को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर अगले ही दिन 8 बजे जब थॉमस अपने काम से घर वापस आ रहा था, तो थॉमस की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मॉर्निंग में उसको उसकी बॉडी मिली, और जब उसके परिवार वालों को ये सब पता चला, तो उसके परिवार वालों ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि थॉमस ने ये ब्लैक वोल्गा वाली कहानी उनको बताई थी कि पिछली रात उसको एक ब्लैक वोल्गा दिखी जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था। तो उधर से ये कहानी लोगों तक पहुंची, और दूसरे लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किए कि उनको भी ऐसी ब्लैक वोल्गा दिखी। और उसके बाद से वो आदमी टाइम बताने के बाद उसी समय अगले दिन वो आदमी मर गया। तो जब ये कहानी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, तो वहाँ के पादरियों के पास लोग गए। उनसे पूछा गया कि अगर ऐसी ब्लैक वोल्गा का सामना वो लोग करें तो क्या करें बचने के लिए। तो वहाँ के पादरियों ने बताया कि जब भी ब्लैक वोल्गा आपसे पूछे कि क्या टाइम हो रहा है, तो आप उसको जवाब दो, ये भगवान का टाइम है, इट्स गॉड टाइम। तो अब लोगों ने ऐसा करना शुरू किया। फिर बाद में कुछ ऐसी अफवाह भी आई, कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए गए, उनने बताया कि उनके पास भी सेम कार आके रुकी, और इस बार उन्होंने कहा कि इट्स गॉड टाइम। तो उसके बाद लोगों ने बताया कि हम बचे हुए हैं उसके बाद से। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लोगों के बीच में फेमस हो गई, और यही कारण था कि विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लैक वोल्गा एक अर्बन लेजेंड बन के रह गई। उस टाइम पे सरकार बहुत शक्तिशाली थी, लोग सरकारी एजेंसियों से डरते थे। किसी को पता नहीं होता था कि कौन निगरानी कर रहा है, कौन अचानक गायब हो सकता है, कौन सत्ता के खिलाफ बोलने पर मुसीबत में पड़ सकता है। वोल्गा कार उस सत्ता और डर का एक सिंबल बन गई। धीरे धीरे लोगों का मानना था कि ये जो वोल्गा की कहानी है, ये जानबूझ के सरकार ने गढ़ी है लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए। एक और अजीब बात थी इन सब चीज़ों पर, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कुछ लोगों ने वास्तव में काली वोल्गा देखी थी, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो कार का कोई निशान नहीं मिला, ना कोई नंबर प्लेट मिली, ना कोई ड्राइवर मिला, ना कोई सबूत मिला, मानो कार कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स बताते हैं, जब उनने खोज करी तो उनने बताते हैं कि ये कार सच में थी, और ये कार सच में बच्चों को उठाती थी। और कुछ लोगों ने ये दावा किया बच्चों को उठाती थी, उनके बच्चों के बॉडी पार्ट्स कुछ बीमारी को ख़त्म करने में काम आते थे,
और कुछ लोगों ने कुछ और बात करी कि ये शैतानी कार है, इसमें शैतानी लोग बैठते हैं। उस टाइम पे कुछ लोगों ने, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने ये सब इन्वेस्टिगेशन करी और वो कहते थे कि ये सब जो चीज़ें काम हो रहा है ये सरकार के अंडर में हो रहा है, सरकार ये सब चीज़ें करवा रही है। और इसीलिए पुलिस वालों ने मना कर दिया कि उन्हें कोई सबूत वगैरह नहीं मिले, क्योंकि पुलिस वाले भी, लोगों का कहना था इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स का, कि वो मिले हुए हैं। कुछ धार्मिक समूहों ने दावा किया कि ये कार पर नंबर 666 लिखा है और ये जो 666 नंबर होता है ये एक अर्बन लेजेंड्स में एक शैतानी नंबर माना जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि कार में हैंडल इंसानी हाथों की तरह दिखते हैं, जो हैंडल हैं कार के वो इंसानी हाथों की तरह दिखते हैं। किसी ने दावा किया कि कार के अंदर जो पर्दे लगे हैं इसलिए लगे हैं ताकि कोई उसे अंदर ना देख सके। समय के साथ हर व्यक्ति की जो कहानी थी उसमें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आया और आज ब्लैक वोल्गा को पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अर्बन लेजेंड्स में घोषित किया जाता है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज तक कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला, कोई अपराध भी साबित नहीं हुआ, फिर भी इतने सालों बाद भी, करीबन 60-70 साल के बाद भी कभी कभी डर लगता है लोगों को ये बात सुन करके। और क्योंकि कभी कभी डर किसी राक्षस से पैदा नहीं होता, डर अज्ञात चीज़ों से पैदा होता है जो हमको नहीं पता होती हैं, और ब्लैक वोल्गा भी उसी अज्ञात चीज़ों में से एक थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, द ब्लैक वोल्गा कार, जो पूरे रशिया, पोलैंड के देशों में और रशिया के और यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में घूमती थी रात को, जिसके आसपास डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। तो अगर आज रात आपके घर के बाहर कोई पुरानी काली कार आकर रुक जाए और इसकी खिड़की धीरे धीरे नीचे होने लगे, तो क्या आप उसके पास जाएंगे या भाग जाएंगे? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और ऐसी ही दुनिया की रहस्यमयी, डरावनी और अनसुलझी कहानियों के लिए जुड़े रहिए द मिडनाइट सोसाइटी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।